हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय डेंजर बॉडीगार्ड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग और वांगजी और चैंग के सामने उस इंसान का चेहरा आता है जो विंग को मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो उसको देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मैडम यू थी। वहीं विंग को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैडम यू ऐसा कर सकती है। वहीं चैंग तो पूरी तरीके से शॉक था। वहीं हम देखते हैं मैडम यू सब कुछ बताती हैं कि आखिर उन्होंने विंग को मारने की कोशिश क्यों की। वहीं हम देखते हैं फेमियान जो अचानक ये सब कुछ सुनते हैं और वो पीछे से चिल्लाते हैं और कहते हैं यू। लेकिन यू जैसे ही पीछे मुड़कर फेमियान को देखती है वो शॉक हो जाती है। तभी फेमियान अचानक यू के पास आते हैं और यू को पकड़कर उसे खींचकर एक स्लैप मारते हैं। वो मैडम यू को देखते हैं और कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतनी नफरत है, तुम मेरे बच्चों के साथ ऐसा कर सकती हो। तभी मैडम यू अपना फेस नीचे कर लेती हैं। फिंग कहता है डैड। तभी फेमियान कहते हैं फिंग मुझे माफ़ कर दो बच्चा, मुझे नहीं पता था ये औरत जो तुमसे इतना प्यार दिखाती है उसके अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफरत है तुम्हारे लिए। फिंग कहता है डैड। लेकिन फेमियान कुछ भी नहीं सुनते। यू जो अपना फेस नीचे कर लेती है क्योंकि उसे रियलाइज़ हो चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तभी फेमियान कहते हैं तुमने कभी देखा है इस बच्चे ने कभी तुम्हें पलट कर जवाब नहीं दिया। तुमने जो कहा इस बच्चे ने खुशी से माना। उसने हमेशा मुझसे पहले, या हालांकि हम सबसे पहले उसने तुम्हें रखा। तुमने क्या किया इस बच्चे के साथ? आखिर इसकी गलती क्या थी? तुमने उसके माँ बाप को मार दिया। तुमने कभी सोचा है कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है? वहीं मैडम यू जो बहुत रोने लगती हैं और कहती हैं फेमियान मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो फेमियान। तभी फेमियान कहते हैं यू तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी गलती माफ़ी लायक है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें माफ़ करना चाहिए तुम्हें तो। तभी विंग कहता है बिल्कुल नहीं, आप मोम को। तभी फेमियान कहते हैं विंग नहीं, यू को अब जेल जाना होगा, उसे अपनी करनी का फल भुगतना होगा, उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। वहीं चैंग चुपचाप खड़ा हुआ था। विंग कहता है बिल्कुल नहीं डैड, पर मैं नहीं चाहता कि मोम जेल जाए। तभी फेमियान कहते हैं तुम नहीं चाहते उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता विंग, मैं नहीं चाहता ये जब फिर से तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करे। तभी चैंग जो अपनी माँ के करीब जाता है और कहता है माँ आपने ऐसा क्यों किया? आखिर इतनी नफरत, माँ किस लिए इतनी नफरत? गग्गा को कभी देखा है आपने? गग्गा ने हमेशा वो किया है जो आप चाहती थी। आपने गग्गा से कहा, गग्गा ने वैसा ही किया। और माँ आपने कैसे सोच लिया कि मैं उस कुर्सी को लिए हूँ? नहीं माँ, मैंने पहले ही कह दिया था मैं कभी भी उस कुर्सी पर बैठना नहीं चाहता। चाहे डैड उस पर गग्गा को देते या नहीं देते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कभी सोचा मेरे बारे में? मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं आज तक सिर्फ डैड से नफरत करते आया था क्योंकि कभी कभी मुझे लगता था कि जैसे गगा के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबल डैड है। पर मुझे आज पता चला मैं पूरी तरीके से गलत था। डैड ने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं, सब कुछ आपने किया। और मैं आज तक सिर्फ आपसे नफरत करता आया। क्यों? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। चैंग तभी अपने डैड की तरफ मुड़ता है और कहता है डैड आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे इतना बदतमीजी से बात की, मैंने आपके साथ इतना गंदा बिहेव किया, यहाँ तक कि आपको इतना गंदे तरीके से ट्रीट किया। फेमियान कहते हैं चैंग बेटा कोई बात नहीं। तभी विंग कहता है मोम। तभी हम देखते हैं फेमियान अचानक पुलिस को सामने बुलाते हैं और यू को ले जाने के लिए कहता है। तभी विंग कहता है बिल्कुल नहीं डैड, मैं नहीं चाहता कि मोम जेल जाए, प्लीज़ डैड समझने की कोशिश कीजिए। तभी चांग फेमियान कहते हैं विंग तुम्हें समझना होगा, यू को पनिश करना ज़रूरी है वरना यू कल कुछ भी कर सकती है। वहीं हम देखते हैं मैडम यू फिर चैंग चांग फियान विंग तीनों की तरफ देखती हैं। वहीं हम देखते हैं भींग अचानक वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है वांगजी तुम डैड से कहो ना कि वो माँ के साथ ऐसा ना करें। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग सच कहूँ तो ये पहली बार है जब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, तुम्हारी माँ को जेल जाना होगा, उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है, उन्होंने तुम्हारे मॉम डैड को मारा है। विंग कहता है पर मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं मानता हूँ माँ ने मॉम डैड को मारा, लेकिन लेकिन जब से मैं समझने को हुआ मैंने हमेशा माँ को देखा है, माँ ने मुझसे इतना प्यार किया है, मुझे
मुझे पता है कि मैं, लेकिन तभी भांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि उन्होंने जो गलतियाँ की हैं उनके लिए उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और उनके लिए वो जगह सबसे ज़्यादा सही है। तभी मैडम यू विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग। विंग जो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहती हैं, बच्चा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे लगता है ये सज़ा मेरे लिए सबसे ज़्यादा सही है। विंग की आंखों में आंसू थे, वो बिल्कुल भी मैडम यू को जाने नहीं देना चाहता था। तभी चैंग अचानक विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, गगा माँ को जाने दीजिए, माँ को पनिश होना ज़रूरी है, ऐसा कहते हैं। वहीं फेमियान जो मैडम यू की तरफ देखते भी नहीं है, अचानक अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं। मैडम यू तो पूरी तरीके से टूट जाती हैं, क्योंकि वो फेमियान से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी होगा। तभी हम देखते हैं, जैसे ही मैडम यू को पुलिस वाले लेके जाने वाले थे, तभी फेमियान कहते हैं, 1 मिनट, ऐसा कहते हैं। तभी यू अचानक पीछे मुड़ती है। तभी फेमियान कहते हैं, यू तुम्हें पता है कांसा सरन मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं मानता हूँ कभी मैं उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन जब उसने वीचांसे से शादी की, उसके बाद वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। लेकिन सच बताऊँ तो जो मैं कांसा सरन के लिए फील करता था वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, लेकिन मैंने तुमसे बहुत प्यार किया। तुम जानती हो, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। यू मुझे आज खुद से नफरत हो रही है कि मैं तुम जैसी लेडी से इतना प्यार कैसे कर सकता हूँ, ऐसा कहते हैं। तभी वो पुलिस वाले की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इसे लेकर चले जाओ यहाँ से, मैं इसे देखना तक नहीं चाहता। वहीं विंग जो रोने लगता है और अचानक अपनी नीज पर बैठ जाता है और कहता है, डैड प्लीज़ माँ को मत ले जाने दीजिए। वहीं वांग जी चेंग जो विंग को पकड़ लेता है। वहीं फेमियान जो विंग के पास आते हैं और विंग को हक कर लेते हैं और कहते हैं, बच्चा मैं जानता हूँ कि तुम यू से प्यार करते हो, लेकिन यू के लिए ये सबसे सही सजा है। जब वो वापस लौटेगी तो तुम देख लेना, वो एक नई यू होगी। वहीं हम देखते हैं, जांग फेमियन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी मैं चाहता हूँ तुम विंग को लेकर कार में चलो, मैं अभी आता हूँ, ऐसा कहते हैं। जिस पर वांग जी हूँ कहता है। वांग जी विंग को पकड़ता है और उसे सीधा बाहर लेकर जाने लगता है। वहीं मैडम यू को पुलिस वहाँ से पहले ही लेकर चली जाती है। वहीं हम देखते हैं चैंग जो अपने डैड के सामने खड़ा हुआ था। चैंग कहता है, डैड लेकिन आपको कैसे पता चला कि माँ ये सब कर रही हैं? तभी जांग पेमिया ने गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, क्योंकि मुझे सिचेन ने बताया था। चैंग कहता है, मतलब वांग जी के गगा?" तभी फेमियान कहते हैं, हाँ तुम्हें पता है वांग जी ने हमारे पूरे घर में कैमरे लगा रखे हैं, क्योंकि उसे लगता था कि हम में से कोई है। शायद वो सच भी था। तुम जानते हो सिचेन ने तुम्हारी माँ की सारी बातें सुन ली थी जब वो अपने रूम में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, इसलिए वो मेरे पास आया और उसने मुझे सब कुछ बताया। और वहीं मुझे शक तो उसी वक्त हो गया था जब तुम्हारी माँ ने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। तुम्हारी माँ कभी भी इस तरीके से बाहर नहीं जाती, लेकिन ये पहली बार था जब तुम्हारी माँ इस तरीके से बाहर जाने के लिए कहती है। तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी, लेकिन जब सिचेन ने मुझे बताया कि मैडम यू क्या करने वाली है, तो मैं पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया। मैंने जानबूझकर यू का पीछा किया ताकि मैं उसके इस तरीके से पकड़ सकूं। चैंग कहता है, डैड पर माँ। फेमियान कहते हैं, चैंग मैं जानता हूँ तुम भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अभी हमें सिर्फ विंग को संभालना होगा। विंग पूरी तरीके से टूट चुका है। इतने सारे सच एक साथ आना, तुम सोचो, विंग के लिए आसान नहीं है। चैंग कहता है, आपने सच कहा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक से चैन अंदर आते हैं और कहते हैं, सर आई एम सॉरी मैं लेट हो गया, लेकिन ये वो फाइल जो आपने मंगाई थी। तभी चैंग जो सिचेन को देखता है, सिचेन भी चैंग को देखता है। दोनों बस एक दूसरे को थोड़ी देर देखते हैं। तभी फेमियान कहते हैं, थैंक यू सिचेन, लेकिन अब हमें चलना होगा, ऐसा कहते हैं। फेमियान कहते हैं, ठीक है मैं भी कार में तुम्हारा वेट करता हूँ, ऐसा कहते हैं और वो चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं चैंग की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे भी अपनी माँ के जाने का बहुत दुख था। वहीं चैन जो चैंग के सामने आते हैं और कहते हैं, चैंग क्या तुम ठीक हो? चैंग अचानक से चैन को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, चैन मैंने नहीं सोचा था मॉम ऐसा कर सकती हैं। तुम बताओ मॉम काका के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं तो आज पूरी तरीके से शॉक्ड हूँ कि माँ का ऐसा रूप भी है। तभी से चैन कहते हैं,
देखो चैंग, हम कभी इंसान को नहीं बदल सकते। वो क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, वो उसकी सोच है। तुम जानते हो, शायद उनके अंदर की नफरत उनके प्यार के ऊपर हावी हो गई, इसलिए उन्होंने विंग के साथ ये सब कुछ किया। चैंग कहता है, पर गंगा की गलती कुछ भी नहीं थी। गंगा को इतने सालों से इतना सारा प्यार करने के बाद, और उनका असली चेहरा ये, तुम सोचो गंगा को कैसा लग रहा होगा। तभी अचानक से चैंग को टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं, चैंग सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी वीन के साथ वांग जी है और मुझे पता है वो सब कुछ ठीक कर देगा। ये सुनकर चैंग कुछ भी नहीं कहता। वो थोड़ी देर वांग चैन के शोल्डर पर उसी तरीके से रोता है। थोड़ी देर बाद जब वो रिलैक्स होता है तो उसे अचानक रियलाइज़ होता है कि वो किस तरीके से चैन के साथ है। तभी वो अचानक से चैन की तरफ देखता है और अचानक उससे दूर हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी। चैन एक स्माइल करते हैं और अचानक चैन के फोरहेड पे जो बाल थे उन्हें धीरे से उसके ईयर के पीछे टिक करते हैं और कहते हैं, तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम थोड़ी देर और ऐसे रह सकते हैं। चैन का पूरा फेस रेड हो जाता है और कहता है, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? तभी से चैन कहते हैं, ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें ये फ्लर्ट लग रहा है तो ऑफ कोर्स मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ, लेकिन चैंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। तभी चैंग जो सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन कहते हैं, देखो चैंग, सच ये है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे तुम तभी पसंद आ गए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझसे अभी मुझे जवाब दो। तुम अच्छे से सोच लो, जान लो, उसके बाद तुम सवाल जवाब दे सकते हो। लेकिन बस मैं और अपनी फीलिंग्स तुमसे नहीं छुपा सकता। चैंग, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक से चैन की बात सुनकर चैंग जो टाइटली चैन को हक कर लेता है और कहता है, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं भी तुमसे प्यार करने लगा था, तुम्हें पसंद करने लगा था। पर बस मैं थोड़ा डरता था कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे और अगर तुम्हें लड़के पसंद ना हुए तो। तभी से चैन कहते हैं, अच्छा तो क्या तुमने मुझसे एक बार बात करनी चाहिए थी ना। चैन कहता है, लेकिन सब जब इतना कुछ हो गया और मुझे वो सब कुछ कहने का मौका नहीं मिला। तभी से चैन अचानक चैन का फेस पकड़ते हैं और उसके लिप्स पे अपनी लिप्स रख देते हैं। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक इसी तरीके से किस करते हैं। दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। तभी से चैन कहते हैं, लेकिन आगे से तुम्हें अगर कुछ भी मुझसे कहना है तो तुम डायरेक्ट आके मुझसे कह सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। उस चीज़ को अपने दिल में रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर चैंग कहता है। वहीं चैंग और सिचेन भी अब वो वहाँ से बाहर आते हैं। वो कार में बैठते हैं और सभी लोग सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें अब कोरिया से सीधा चाइना जाना था। विंग अभी भी पूरी तरीके से परेशान था। वो बस वांग जी के शोल्डर पर रोते रोते कब सो जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। वहीं हम देखते हैं जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, वांग जी विंग को धीरे से उठाता है। विंग जिसकी आंखें पूरी तरीके से रेड थी। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें खुद को संभालना होगा। तभी विंग कहता है, पर वांग जी मेरी माँ। तभी वांग जी कहता है, देखो विंग, ये उनके लिए एक सबक है। बस जब वो वापस आएंगी तो तुम देखना, वो तुमसे बहुत प्यार करेंगी और बिना किसी नफरत के। मैं जानता हूँ तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अभी अभी तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम्हें जहाँ सोचो, तुम्हें इतना दुख हो रहा है, तुम्हारे डैड और ब्रदर का क्या हाल है, तुमने ये सोचा है? वांग जी की बातें सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, पर तभी वांग जी विंग के लिप्स पे अपनी फिंगर रखता है और कहता है, अब तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद को संभालना होगा और याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर विंग जल्दी से वांग जी को टाइटली हक करता है और कहता है, थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होता। जिस पर वांग जी विंग के लिप्स पर किस करता है और कहता है, मैं क्यों नहीं होता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, और मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। उसके बाद वो सभी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। फेमियान पहले से ही अपने प्राइवेट जेट से आए थे, इसलिए सभी उसमें बैठते हैं। विंग की हालत अभी ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए जानबूझकर फेमियान वांग जी और विंग को साथ में बैठने देते हैं, क्योंकि उन्हें इतना तो पता चल गया था कि वांग जी विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं।
क्योंकि उन्होंने पहले ही मैडम यू के मुंह से ये सब कुछ सुन लिया था। लेकिन वो अभी उन दोनों से कुछ भी कहना नहीं चाहते। वहीं हम देखते हैं सिचेन और चैंग भी सीधा उस जेट में बैठते हैं। फेमियान भी, सभी बहुत चुप थे, अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे, क्योंकि वो अभी भी कोई भी किसी से कुछ कहना नहीं चाहता था। वहीं विंग जो वांग जी के शोल्डर पर अपना हेड रख लेता है और थोड़ी देर में ही वो सो जाता है। वहीं हम सीधा कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि सभी लोग सीधा चाइना एयरपोर्ट के सामने खड़े थे। उनकी कार पहले से ही आ चुकी थी। वो सभी कार में बैठते हैं और सीधा वहां से जियांग मैंशन के लिए निकल जाते हैं। वो सीधा जब से जियांग मैंशन में पहुंचते हैं, वांग जी को वांग जी और विंग जो बाहर आते हैं। विंग की हालत अभी भी ठीक नहीं थी, इसलिए जियांग फेमियान वे वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम विंग को लेकर उसके रूम में जाओ। जिस पर वांग जी कहता है। वो विंग को हाथ पकड़ता है और उसके रूम में ले जाता है। वहीं चैंग भी पूरी तरीके से चुप था। सिचेन निकलते हैं और कहते हैं, ठीक है सर, मैं चलता हूँ, ऐसा कहते हैं। तभी फेमियान कहते हैं, थैंक यू सो मच सिचेन। सिचेन कहते हैं, किस लिए सर? तभी फेमियान कहते हैं, मैं जानता हूँ अगर तुम नहीं आते तो मुझे कभी भी ये नहीं पता चलता, और शायद। तभी सिचेन कहते हैं, आपने हमें पिंग सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, हम बस अपना काम कर रहे थे। लेकिन मुझे सच में इस बात का बहुत दुख है, मुझे नहीं पता था कि वो मैडम यू हो सकती हैं। वहीं चैंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है। फेमियान कहते हैं, मुझे भी ये सुनकर बहुत बड़ा शौक लगा था, क्योंकि जिस तरीके से वो विंग की केयर करती थी, मुझे कभी नहीं लगा था कि वो विंग के साथ ऐसा कर सकती है। तभी हम देखते हैं फेमियान एक गहरी सी सांस लेते हैं और अचानक अंदर चले जाते हैं। वहीं से चैंग के सामने आते हैं और कहते हैं, तुम ठीक हो? चैंग कहता है, सिचेन क्या तुम कुछ टाइम मेरे साथ नहीं रुक सकते? सिचेन कहते हैं, चैंग मैं रुकना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या होगा तुम्हारे डैड को? चैंग कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हें कुछ टाइम तक हक करके रहना चाहता हूँ, प्लीज़ सिचेन। सिचेन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर तुम चाहते हैं कि मैं रुकूं तो मैं ज़रूर रुकूंगा, ऐसा कहते हैं। चैंग सिचेन का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर ले आता है। वहीं हम देखते हैं अपनी डोर पर फेमियान खड़े हुए थे। जैसे ही वो सिचेन और चैंग को इस तरीके से साथ में देखते हैं, वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, शायद मेरे दोनों बेटों को दोनों लेंस बहुत पसंद है, ऐसा कहते हैं। और एक छोटी सी स्माइल करके अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो रूम में पहुंचते हैं, उन्हें सच में मैडम यू की याद आने लगती है, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते छोटी छोटी बातों पर। लेकिन वो ये भी अच्छे से जानते हैं कि वो मैडम यू से बहुत प्यार करते हैं, बहुत टाइम से उन्होंने मैडम यू से बहुत प्यार किया है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी को। विंग जो वांग जी के ऊपर पूरी तरीके से लेटा हुआ था, वांग जी जो विंग के बेड पर लेटा हुआ था। वहीं वांग जी धीरे धीरे विंग के बालों को सहला रहा था। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग बस धीरे से अपना सर हाँ में करता है और कहता है, पर वांग जी मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें खुद को बस अच्छे से संभालना है, थोड़ा खुद को टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं सिचेन और चैंग को, जो एक दूसरे को हक करके चैंग के रूम के सोफे पर बैठे हुए थे। चैंग कहता है, पता नहीं, लेकिन तुम जानते हो माँ के बिना ये घर कितना अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये इस घर में कोई रहता ही नहीं है। सिचेन कहते हैं, माँ माँ होती है चैंग, चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारी माँ है, उन्होंने इतने टाइम तक तुम दोनों से बहुत प्यार किया है, उनकी कमी तुम्हें हमेशा खलेगी। वहीं चैंग कहता है, सिचेन क्या हो माँ? तभी सिचेन कहते हैं, जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा, हमें बस अच्छे की प्रे करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। जिस पर चैंग हूँ कहता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं चैंग, वांग जी और विंग तीनों लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। फेमियान भी चुपचाप आते हैं। वहीं हम देखते हैं एक सर्वेंट आती है और उन तीनों चारों को कॉफ़ी देती है। तभी विंग जो पूरी तरीके से चुप था, चैंग और चैंग भी पूरी तरीके से चुप था। सभी फेमियान अंदर आते हैं और थोड़ा सा खांसते हैं। वो सबकी तरफ देखते हैं, सभी लोग फेमियान को देखकर गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वहीं फेमियान कहते हैं, तुम लोग इस तरीके से क्यों बैठे हो, जैसे इस घर में कुछ हो गया है? क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ इस घर में? तुम लोग अच्छे से जानते हो मुझे इस तरीके से रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा कहते हैं। विंग और चैंग तो शॉकिंगली फेमियान की तरफ देखते हैं। तभी फेमियान कहते हैं, देखो तुम दोनों मेरी अच्छे से बात सुनो। वांग जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
वांग जी जो फेमियान की तरफ देखता है। तभी फेमियान कहते हैं, देखो वांग जी, अब तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि मुझे पता है अब विंग को कोई भी हर्ट करने वाला नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो अपनी जॉब छोड़ सकते हो। ये सुनकर अचानक वांग जी शॉक्ड हो जाता है, वहीं विंग भी शॉक हो जाता है। विंग कहता है, क्या डैड?" तभी फेमियान कहते हैं, ऑफ कोर्स वांग जी की ड्यूटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, अब उसे बॉडीगार्ड बनने की तुम्हारे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, पर डैड।" तभी फेमियान कहते हैं, देखो वांग जी, एक्चुअली मैं तुमसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं अचानक से चैन और कुरेन अंदर एंटर करते हैं। तभी फेमियान एक स्माइल करते हैं और खड़े होते हैं और अचानक कुरैन के सामने जाकर हक करते हैं। कुरैन भी फेमियान को हक करते हैं और कहते हैं, फेमियान क्या तुम ठीक हो? फेमियान कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ। कुरैन कहते हैं, सच में मुझे नहीं पता था कि यूँ कुछ ऐसा भी। फेमियान कहते हैं, कुरैन जो कुछ हो गया वो हो गया, अब मैं उसके बारे में बात करना नहीं चाहता। वैसे भी यू को 5 साल की सज़ा मिली है, क्योंकि विंग ने उसके खिलाफ कुछ भी नहीं ज़्यादा करने को कहा है। तभी सभी विंग की तरफ देखते हैं। तभी विंग खड़ा होता है और कहता है, मैं अपनी माँ को ज़्यादा हर्ट करना नहीं चाहता। वहीं चैंग को भी गुस्सा आ रहा था। चैंग को एक्चुअली अपनी माँ पर बहुत गुस्सा था और वो चाहता था कि उन्हें ज़्यादा पनिशमेंट मिले, लेकिन विंग की वजह से उनकी सज़ा सिर्फ 5 साल की थी। तभी कुरैन कहते हैं, पर फेमियान तुमने मुझे अचानक यहाँ कैसे बुलाया? वहीं हम कुछ सिचैन को देखते हैं। सिचैन जो चैंग के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। फेमियान कहते हैं, कुरैन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कुरैन कहते हैं, बोलो फेमियान। फेमियान कहते हैं, तुम तो जानते ही हो अब विंग को किसी से कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि वांग जी विंग की बॉडीगार्ड की जॉब करना बंद कर दे। कुरैन कहते हैं, अगर ये तुम्हें कहना था तो तुम ये तो वांग जी से भी कह सकते थे। तभी फेमियान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मुझे इससे भी कुछ बड़ा कहना है। एक्चुअली फेमियान, मैं चाहता हूँ कि विंग वांग जी और सिचेन आज से हमारे साथ रहें। कुरैन कहते हैं, क्या? तुम क्या कहना चाहते हो? और तुम ये क्यों चाहते हो? तभी फेमियान कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे शादी करने के बाद उनके घर वापस जाएं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे मेरे बेटों से शादी करें अगर उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें उनके साथ मेरी एक शर्त है। सिचैन और चैंग तो पूरी तरीके से शौक थे। वहीं विंग बड़ी बड़ी आंखों से अपने डैड को देख रहा था। वहीं वांग जी को भी बिलीव नहीं हो रहा था। कुरैन कहते हैं, तुम कहना क्या चाह रहे हो फेमियान, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी फेमियान कहते हैं, सिचैन, वांग जी, विंग और चैंग, तुम मुझे बताओ, क्या तुम चारों एक दूसरे से प्यार करते हो? तभी विंग कहता है, डैड क्या आपको ये पता है? फेमियान कहते हैं, क्यों? मैं तुम्हारा डैड हूँ और मुझे सब कुछ पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। समझे तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो कि मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम लोग के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मुझे बताओ, क्या तुम लोगों को ये रिश्ता मंजूर है? तभी विंग कहता है, ऑफ कोर्स डैड, मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ। चैंग कहता है, मैं भी सुचैन से बहुत प्यार करता हूँ। तभी फेमियान कहते हैं, तो बस। वहीं कुरैन तो शौक थे, उन्हें कभी नहीं लगा था। सिचैन का तो ठीक है, लेकिन वांग जी को देखकर तो कुरैन को कभी नहीं लगता था कि वो किसी से प्यार कर सकता है। कुरैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम सच में विंग से प्यार करते हो? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स अंकल, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। कुरैन तो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। लेकिन वहीं हम देखते हैं सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फेमियान कहते हैं, पर तुम दोनों को शादी के बाद यहीं जियांग मेंशन में रहना होगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता। कुरैन कहते हैं, लेकिन ये तो गलत बात है, मेरे दोनों बच्चे तुम्हारे घर आके रहेंगे। फेमियान कहते हैं, तुम भी आकर रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हम दोनों बुढ़े हो गए हैं, हमने कॉलेज से एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, क्यों ना हम साथ में टाइम स्पेंड करें। ऐसा कहते हैं, जिस पर कुरैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आकर रहूं? फेमियान कहते हैं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आकर रहो। हम दोनों एक लंबी छुट्टी पर जाएंगे और बहुत सारा एंजॉय करेंगे। जिस पर कुरैन कहते हैं, तुम पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम कॉलेज की जैसी बात कर रहे हो, हम यंग नहीं है। तभी फेमियान कहते हैं, तुम बुढ़े हो गए हो, लेकिन मैं नहीं, मैं तो अभी भी पूरी तरीके से यंग हूँ। जिस पर चैंग और विंग, वांग जी और सिचैन चारों हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं फेमियान कहते हैं, वांग जी और विंग, तुम अच्छे से जानते हो कि अगर विंग के रिलेशन के बारे में सबको पता चला तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे।
विंग चाइना का प्रेसिडेंट है और लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तभी वो कहते हैं विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी से एक ऐसा कानून बनाओ जहाँ दो लड़के भी आपस में शादी कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं और उन्हें आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तुम जानते हो ना, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें लोगों की बहुत सारी चीज़ों का सामना करना होगा, लेकिन तुम्हें खुद के लिए पहले इस चीज़ से लड़ना होगा। विंगे की गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ऑफ कोर्स डैड, मैं जानता हूँ। वहीं फेमियान कहते हैं, ठीक है, तो तुम्हें आज से ही अपना काम शुरू करना होगा। वहीं हम देखते हैं जहाँ विंग जो सीधा अपने कार्यालय में जाता है और वहाँ वो एक ऐसा कानून निकालता है जिसे देखने के बाद पहले तो कई सारे लोग तो इसके पक्ष में होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भड़क जाते हैं क्योंकि वो कुछ भी ऐसा नहीं चाहते थे। उनके लिए बहुत डिस्गस्टिंग था। ये चीज़ें कई दिन तक चलती हैं। विंग और वांग जी को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो विंग को प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटाने के लिए भी कह दिया था। तभी हम देखते हैं इन सब चीज़ों को देखकर वांग जी विंग से कहता है, विंग, मुझे लगता है तुम्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और तुम्हें लोगों के सामने आकर इन चीज़ों को समझाना चाहिए। जिसकर फाइनली विंग रेडी हो जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के सामने आकर उन्हें सब कुछ समझाता है। जैसे ही विंग सामने आता है, लोग उसकी बातें सुनते हैं, एकदम से विंग से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो फाइनली विंग के इस फैसले को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ पर विंग और वांग जी फाइनली बहुत खुश होते हैं। वहीं अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो सीधा स्टेज पर खड़ा हुआ था, वो बहुत बेसब्री से विंग का वेट कर रहा था। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने डैड और अपने गगा चैंग का हाथ पकड़कर सीधा वेदी की तरफ आता है। जैसे ही वो स्टेज की तरफ आता है, वांग जी की तो सांसें ही रुक जाती हैं विंग को ऐसे देखकर। वो तो बस विंग को ही देखता रह जाता है। तभी हम देखते हैं चैंग जो वांग जी के सामने विंग का हाथ करता है और कहता है, वांग जी, तुम अपना मुंह बंद करो, नहीं सोचो, अगर तुम मेरे भाई को ऐसे देखते रहोगे तो लोगों को क्या लगेगा, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी का फेस थोड़ा रेड हो जाता है। वहीं विंग तो पूरी तरीके से शाय फील करता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों स्टेज पर आते हैं। विंग को इस तरीके से अपने सामने देखकर वांग जी की आंखें अचानक इमोशनल हो जाती हैं। विंग कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, तुम नहीं जानते इस दिन का मैंने कितना वेट किया है। मैं जानता हूँ हमारी ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ावों वाली रही, हम दोनों ने साथ में मिलकर बहुत कुछ फेस किया, लेकिन फाइनली आज हम वहाँ खड़े हैं जिसका हम दोनों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। ऐसा कह के अचानक वो विंग के फोरहेड पर किस करता है। सभी लोग जोर जोर से क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी प्रीस्ट आते हैं और दोनों की शादी के रिचुअल्स पढ़ते हैं। थोड़ी देर में वो सारे रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। उसके बाद विंग और वांग जी को किस करने को कहते हैं। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं। एक्चुअली सिचेन और चेंग ने पहले ही इस चुपके से शादी कर ली थी, क्योंकि वो और वेट नहीं कर सकते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो उस कानून को जब तक वो होता है तब तक वो वेट कर सकें, इसलिए उन्होंने पहले से ही कोर्ट में चुपके से मैरिज कर ली थी। और उन्होंने कहा था जब सब कुछ होगा तो वो इस शादी को अनाउंस कर देंगे, इसलिए वो दोनों स्टेज पर जाते हैं। वहीं विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को किस करने के बाद एक दूसरे को हक करते हैं। तभी से चैन स्टेज पर चैन का हाथ पकड़ते हैं और सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं आप सबको एक और अनाउंस करना चाहता हूँ। जिस पर सभी लोग चैंग और सिचैन की तरफ देखते हैं। हालांकि फेमियान और कुरहन को पता था। तभी सभी लोग जो शॉकिंगली देख रहे थे, तभी से चैंग का हाथ उठाते हैं और कहते हैं, एक्चुअली हम दोनों मैरिड हैं। ऐसा कहते हैं सभी लोग एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाते हैं। तभी चैंग कहता है, एक्चुअली हम लोगों ने बहुत टाइम पहले शादी कर ली, लेकिन हम इस चीज़ को सबके सामने लाना नहीं चाहते थे। लेकिन मुझे पता है इससे अच्छा मौका और नहीं होगा जब हम अपनी शादी को अनाउंस करें कि हम दोनों मैरिड हैं। सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। वहीं से चैन और चैंग भी एक दूसरे को किस करते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे। वहीं अब हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी, विंग, चैंग, सिचेन, फेमियान, कुरैन सभी आज उस पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हुए हैं जहाँ से मैडम यू को रिहा करना है। वहीं हम देखते हैं धीरे से डोर ओपन होता है और मैडम यू जो धीरे से बाहर आती हैं। जैसे ही वो बाहर आती हैं, वो सामने उन सभी को देखती हैं। अचानक उनकी आंखें पूरी तरीके से इमोशनल हो जाती हैं। तभी विंग अचानक दौड़ कर जाता है और अपनी माँ को हक कर लेता है और कहता है,
माँ। तभी मैडम यू तो टाइटली विंग को हक कर लेती हैं और कहती हैं, बच्चा मैंने तुम्हें बहुत याद किया, अपनी माँ को माफ़ कर दो। तभी विंग कहता है, माँ आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही भी कहा है, मुझे आपसे किसी भी चीज़ के लिए कोई नाराज़गी नहीं है, जो कुछ हुआ उसे हम भूल चुके हैं। तभी मैडम यू कहती है, मैंने तुम्हें इन 5 सालों में बहुत मिस किया, मैं बहुत अच्छी माँ बनूंगी, मैंने जो सारी गलतियाँ की हैं मैं वादा करती हूँ मैं उन्हें फिर कभी नहीं दोहराऊंगी। तभी वो चैंग की तरफ देखती हैं, चैंग जो दूर से अभी भी अपनी माँ को देख रहा था। तभी से चैन कहते हैं, चैंग तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए। चैंग जो चैन की तरफ देखता है और धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाता है, वो दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ चैंग को भी टाइटली हग करती है और चैंग से सॉरी कहती है। वो धीरे से फेमियान के पास आती हैं और फेमियान के सामने भी अपने दोनों हाथों को जोड़ती हैं और कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो फेमियान। फेमियान अचानक यू को हग कर लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ कभी देखना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि ये जगह तुम्हें थोड़ा दिन के लिए सही है। जिस पर मैडम यू कुछ भी नहीं कहती और एक स्माइल करती हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक एक छोटा बच्चा जो मैडम यू के सामने आता है और कहता है, तो आप मेरी दादी हैं। जिस पर मैडम यू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो सबकी तरफ देखने लगती है। तभी हम देखते हैं अचानक वांगजी सामने आता है और कहता है, ऑफ कोर्स आयुआन, वो तुम्हारी दादी हैं। तभी फेमियान कहते हैं, वो तुम्हारा पोता है विंग और वांगजी का बेटा। तभी मैडम यू कहती है, क्या? तभी फेमियान कहती हैं, ऑफ कोर्स पिंग और वांगजी ने उसे अडॉप्ट किया है। मैडम यू नीचे झुकती हैं और अचानक आयुआन को अपनी गोद में ले लेती हैं। आयुआन कहता है, आपको पता है डैड हमेशा कहते थे आप बहुत खूबसूरत हैं, आप डैड से बहुत प्यार करती हैं, डैड आपके बारे में बहुत सारी बातें करते थे, मैं कब से आपसे मिलना चाहता था, लेकिन मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। दादी अब आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी ना? जिस पर यू कहती हैं, बिल्कुल, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी, तुम्हारे साथ रहूँगी, ऐसा कहती हैं। मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती मेरा बच्चा, ऐसा कहती हैं और अचानक उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं सिचैन और चैंग भी उनके सामने आते हैं और वो भी एक छोटी सी बच्ची जो सिचैन के हाथ में थी, जिसे उन्होंने अडॉप्ट किया था, जिसका नाम लैनमिंग है, जिसे देखकर मैडम यू कहती हैं, और ये? तभी फेमियान कहते हैं, ये चैंग और सिचैन की बेटी है जिसे इन्होंने अडॉप्ट किया है। मैडम यू तो इतनी खुश हो जाती हैं, वो उस बच्ची को भी अपनी गोद में लेती हैं और कहती हैं, मुझे नहीं पता था इन 5 सालों में इतना कुछ बदल जाएगा और मेरे पास मेरे 2 छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, ऐसा कहकर उन्हें टाइटली हग कर लेती हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग बहुत खुश थे। वहीं हम देखते हैं सिचैन चैंग को देखते हैं और अचानक चैंग के चिक पे किस कर लेते हैं। चैंग जो सिचैन को देखता है, सिचैन कहते हैं, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। चैंग कहता है, ये तो मुझे कहना चाहिए, मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो मच, मेरा गुस्सा झेलने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए। सिचैन कहते हैं, और मैं ये तो हमेशा करूँगा, ऐसा कहते हैं और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी। वांगजी कहता है, बोलो विंग। विंग कहता है, वांगजी मुझे नहीं पता था कि प्यार कैसा होता है, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं सच कह रहा हूँ मैं आज भी वही विंग होता जो सिर्फ चुपचाप हर चीज़ सहता रहता। वांगजी विंग की तरफ देखता है और अचानक विंग की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, वांगजी कहता है, विंग मेरी बात सुनो, तुम जानते हो तुम सबसे मेरी लाइफ में जो कोई सबसे अच्छी चीज़ है वो सिर्फ तुम हो जो हुए हो, और उसके बाद आयुआन जिसे हमने लिया हमारा बेटा है। तुम जानते हो मैं तुम दोनों से कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं तुम जानते हो मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए इस जन्म के लिए नहीं बल्कि अपनी लाइफ के हर जन्म के लिए तुम्हें अपने लिए चाहता हूँ, समझे तुम? और फिर कभी मुझे थैंक यू या ये सब कुछ मत कहना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और सच कहूँ तो तुम्हारे आने के बाद मुझे जीने का असली मकसद मिला, वरना मुझे नहीं पता कि जीना क्या होता है, प्यार क्या होता है, समझे तुम? ऐसा कहता है और अचानक विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को इसी तरह पैशनेट और डीप किस करते हैं
तभी मैडम यू अचानक सामने आती हैं और कहती हैं, क्या तुम दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हो? क्या तुम दोनों को नहीं लगता कि तुम्हें ये सब कुछ घर में करना चाहिए? विंग और वांगजी दोनों शाय फील करते हैं। तभी मैडम यू अचानक विंग और वांगजी के पास आती हैं और कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों को इस तरीके से देखकर। सच बताऊँ तो तुम्हारे रिश्ते से मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जब मुझे पहले भी पता चला था तो मैं सच कह रही हूँ विंग, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश थी। ऐसा कहती हैं, अचानक विंग और वांगजी को टाइटली हग कर लेती हैं और हमारा ये फैन फिक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको ये पूरा फैन फिक्शन कैसा लगा फ्रेंड्स? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।